भक्ति जवान थी, इसलिए लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वहां पर चले गए। पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, इसलिए गंगा यमुना सरस्वती नहीं वह माला वेचवा वाली नजर आई। और वो IIT बाबा इनको दिखाई दिया। कुंभ मेला प्रयाग में नहीं था, ये कुंभ मेला था। जाते गंगा यमुना सरस्वती के संगम के जल से इस कुंभ को बाहर से मान लेते और दिव्य संतों के वचनों से इस कुंभ को भीतर से मान लेते, तो मैं कहता मेला गया और मंज के वापस आ गया। पर अगर कह दिया कि महाराज वहां तो क्या व्यवस्था थी और महाराज वहां तो थाली में भोजन करने को मिला, तो थाली में पहले कभी भोजन नहीं किया। महाराज रोटी खाने को मिली तो रोटी का दिन खाई पहले आपने ही। अगर इस तरह रोटी की बात, थाली की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कुंभ मेला का मेलाज गया ने, मेला का मेलाज वापस आ गया। मंच के नहीं आया कुंभ, ये मेला का मेलाज है। वो समझना पड़ेगा। वास्तव में भक्ति, ज्ञान वैराग्य इनको पुष्ट करना है। संतों के वचनों से ज्ञान वैराग्य ये पुष्टि को प्राप्त होंगे और भक्ति भगवान का स्मरण करने से पुष्ट हो जाएगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं, नारद जी के हृदय में विराजमान होते हैं। तब देवऋषि नारद चारी कुमारों से पूछते हैं इस कथा से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं। तब चारी कुमार देवऋषि नारद को संबोधन करके कहते हैं, देवऋषि नारद एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम महा। एक अक्षर भी अगर कान में पड़ जाए भागवत जी का तो महापातक तक क्षमन हो जाते हैं। बड़े बड़े पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। अगर कान में कथा श्रवण करने को व्यक्ति को प्राप्त हो जावे तो कई जन्म जन्मांतरों के सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। पर कान में जाकर हृदय तक शब्द पहुंचने चाहिए। बस मूल तत्व की बात यह है, सुनने से नहीं, सुनकर इसको उतारने से होगा। इसको व्यवहार में लेना पड़ेगा, खाली सुनना नहीं है, सुनकर इसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। पर देखो आज तो स्थिति ऐसी हो गई है, धीरे 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 संशोधन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी हनुमान चालीसा में संशोधन करने के लिए लोग तैयार हो गए। 3 गलतियां बताई तुलसीदास जी महाराज की हनुमान चालीसा में। मैं आह्वान करता हूं इस सभा से कोई चारे मत लगना और जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है उसी के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना। शंकर सुवन केसरी नंदन, क्या कह रहे हैं कि उसकी जगह क्या लिखना है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। और कुछ लोगों ने तो इस चौपाई के ऊपर कागज चिपका दिया है और उसके ऊपर लिख दिया कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। और ऐसे 3 गलतियां बताई तुलसीदास जी महाराज की। आज हनुमान चालीसा के ऊपर प्रश्न उठाए, कल से रामायण के ऊपर, गीता जी के ऊपर भी कोई ना कोई प्रश्न उठा देगा। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है वही हनुमान चालीसा सत्य है। कोई कुछ भी कह दे, उनकी विद्वता को हम प्रणाम करेंगे, परंतु जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा उस हनुमान चालीसा में कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। हां, शंकर सुवन अगर हनुमान जी नहीं होते तो शंकर स्वयं हम मान लेते। वे शंकर जी के अवतार है, ये सत्य है, 11वें रुद्र है, परंतु वे शंकर सुवन भी हैं। आप कहोगे महाराज है शंकर सुवन? बिल्कुल प्रमाणित करके मैं बता सकता हूं, हनुमान जी शंकर सुवन भी है। कैसे हैं? अगर आप सुनना चाहे तो बताऊं, नहीं तो फिर अपन फिर कथा में आगे बढ़ते हैं। सुनना है शंकर सुवन। जब एक दिन भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण से कहते हैं, भगवान आपका मोहिनी अवतार में देखना चाहता हूं। अरे क्या क्या देखना? कि नहीं, मेरी इच्छा है कहीं आपका चित्त ऐसा ना हो जाए कि उसमें उथल पुथल हो जाए। नहीं नहीं, मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है। तो भगवान नारायण कहते ठीक है, अवसर आने पर मैं आपको मोहिनी रूप का दर्शन कराऊंगा। और जब मोहिनी रूप दिखाया एक दिन, भगवान भोलेनाथ कहीं पधार रहे हैं, अचानक एक वन में बहुत ही सुंदर नव यौवन संपन्ना एक कुमारी का उन्हें दर्शन होता है।
गेंद उछाल रही है, उनके दर्शन करके भोलेनाथ जी अपने आप को भूल जाते हैं, गोरा साथ में उनको भी भूल जाते हैं। दौड़ रहे हैं। जहां पर उनका तेज धरती के ऊपर गिरता है, भागवत जी में लिखा है सोने और चांदी की खदानें हुई है, उनका तेज धरती के ऊपर गिरता है। वह तेज सप्तऋषि एक दोने में लेकर, द्रोण पात्र में लेकर अंजना के कान के द्वारा शरीर में प्रवेश करवाते हैं। अब आप विचार करो कि यह लीला क्या है। दोना काय का था और सप्तऋषि जैसे महामना अगर तेज को संग्रहित कर रहे हैं तो ये कैसे संभव है। आप समझना, ये तत्व की बात यह है कि द्रोण पात्र जो था वो भोजपत्र था। भोजपत्र में उस तेज को लिया और कान के द्वारा जो डाला जाता है वह ज्ञान ही हो सकता है, बाकी कान के द्वारा दूसरी कोई चीज नहीं डाली जा सकती, केवल ज्ञान ही डाला जा सकता है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी क्यों, इसलिए तो हुए क्योंकि भोलेनाथ के पास जो ज्ञान था वो कान की तरफ से मां अंजना के शरीर में प्रवेश करवाया गया है। और इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुवन केसरी नंदन है। बात समझ में आ जाए तो आप समर्थन जरूर कर देना। हम तो चाहते हैं कि हनुमान चालीसा में कोई भी त्रुटि कोई अवगत न करवावे, है ही नहीं। सब पर राम तपस्वी राजा, उसकी जगह लिख रहे हैं क्या क्या, राम राज सिर ताजा। ये शब्द तो अच्छा नहीं लगता है हनुमान चालीसा में, सिर ताजा। ताज तो उर्दू संस्कृति में नाम आता है, ताज नहीं, अपने तो शंकर सुवन ही पढ़ना है। और एक और कौन सा बोला अभी, सदा रहो रघुपति के दासा, उसकी जगह क्या बोलना है अपने तो याद भी नहीं करना। और जो हनुमान चालीसा यथारूप में वही सही है और इसी से हनुमान जी अपना काम कर रहे हैं, तो दूसरा नाम कुछ अपने को बदलना नहीं है। आज हनुमान चालीसा में गलती निकाल रहे हैं, कल से राम रक्षा स्तोत्र में निकाल देंगे, फिर हो सकता है रामायण में कोई त्रुटि निकाल देगा, गीता जी में कोई त्रुटि निकाल देगा। तो हमको अपने ग्रंथों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न लगावे और हनुमान चालीसा यथारूप में हम पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी अभी तक अपना सारा काम कर रहे हैं। कहीं पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की त्रुटि नहीं है। उन्होंने जो लिखा है वो सत्य है, वो शंकर सुवन है और शंकर स्वयं भी है। अगर सुवन नहीं होते तो स्वयं हम मान लेते, पर जब सुवन है तो फिर अपन सुवन ही मानेंगे। देखो आप कागज चिपका दिया, पाठ कर रहे हैं तो उसमें शंकर स्वयं केसरी नंदन यूं भी पाठ करने लग गए। उस लाइन को मिटा दिया है हनुमान चालीसा में। तो थोड़ा बुद्धि अपन भी रखें और कोई अपने अगर विचार रखें तो अपने को कभी भी भ्रमित होना नहीं है। और वो शंकर स्वयं है, तो कान की तरफ से आप भी इस ज्ञान को शरीर में प्रवेश करवावें। और यह ज्ञान अगर आपने प्रवेश करवा लिया कान के द्वारा तो सारे पाप और सारे दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। यहां वर्णन है, एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम महा। अगर महापातक जैसा भी कोई महापाप है तो भागवत जी सुनने से तत्क्षण वो समाप्त हो जाता है। अगर मन से सुने तो भी पाप समाप्त होते हैं, कोई ऊपरले मन से कथा सुने तो भी उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। अब कैसी कथा है देखो आप, मन से सुनो तो भी फल मिले और मन से नहीं सुनो तो भी फल मिले, खाली जाकर बैठ जाओ तो भी आपको फल मिलेगा। भागवत जी भक्ति, मुक्ति, शक्ति तीनों प्रदान करती है। और तीन ही अगर आप नहीं ले पाओ तो भक्ति, शक्ति, मुक्ति नहीं तो नुक्ति तो मलेगा आपने। भैया फायदा तो है, नुकसान नहीं है वो। अगर भक्ति भी नहीं मिली, नहीं समझ पाए, शक्ति नहीं मिली भगवान के नाम की, मुक्ति भी की तरफ भी आप नहीं बढ़े तो नुक्ति तो जरूर मिलेगा इससे। यहां कम से कम यह चीज तो आपको मिलेगी।